नमस्कार, मैं हूं करण पटेल एंड वेलकम टू MTV ट्रोल पुलिस। पुलिस आज हम मिलेंगे एक खतरनाक, खूंखार और सनसनीखेज इंसान से जो है एक ट्रोल। शक्ल से तो ये ट्रोल किसी भी साधारण इंसान जैसा दिखता है, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा है एक मुजरिम। ब्रदर करण, जी ये वो वाला सेट नहीं है, कंट्रोल। हाँ नहीं, वो पुलिस सुनते ही मैं जरा सा कैरिड हो गया था। वेलकम टू MTV ट्रोल पुलिस। थैंक यू। मुझे पता है ये सब तामझाम देखकर तुम एक्साइट हो गए थोड़े से। हाँ, can't wait to get my hands on that guy. और वाओ मैन, ऐसे ही आते ही यू स्ट्रेट अवे गेटिंग इनटू इट। मैं जानना चाहता हूँ, एपिसोड देखा है कोई भी अभी तक से ट्रोल पुलिस का? हाँ, I've managed to catch few episodes. What do you think of the concept? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बिकॉज ये लोग जो ट्रोल करते हैं इन्हें लगता है कि हम इनके बाप की जागीर हैं। ये चाहे जो बोल सकते हैं बिकॉज इन्हें पलट के हम जवाब दे नहीं पाते बिकॉज वी कांट ट्रेस दैम। तो ट्रोल पुलिस इज वो जरिया है जहाँ से हम इन्हें सिर्फ ट्रेस नहीं करेंगे बल्कि गला दबोच के इनको जवाब भी देंगे इन्हें ट्रोल का। आज आई कैन ईजिली से यू आर वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर्स, लेकिन ये अभी नहीं शो हुआ आपकी जर्नी। How long was this journey? And then when did you get your first like proper lead role? कि हाँ यार, There was a show called Kasturi, which was my first main lead show. And मुझे अब तक याद है जब शो ऑन एयर हुआ था, उसका पहले 2-3 एपिसोड देख के तो मुझे लगा था कि मतलब इस दुनिया में सिर्फ एक ही चैनल है, वो चैनल है और एक ही शो है जो मेरा शो है, बिकॉज मैंने अपने आप को स्क्रीन पे इतना लंबा कभी देखा ही नहीं था। और उस टाइम पर you were also called the Shahrukh Khan of Indian television. Is that the time where, because you also look up to him? Yeah, I worship that man. Yeah. वो अब हो रहा है फेज, तब तो मतलब कुछ और ही होता था। तब तो शायद कंपैरिजन करने के लिए कोई नाम भी नहीं होता था बिकॉज आई वाज दैट मच आउट ऑफ लाइन। वर्क एथिक्स नहीं थे मेरे में, आई वाज वेरी अनप्रोफेशनल। टाइम पे नहीं आना, कुछ ऐसी हरकतें करना जो नहीं करनी चाहिए सेट पे, like drinking on set is something which I used to do, which I'm ashamed of, but I'm happy I did it because I know which is not what is not supposed to be done. It does not happen now with me. क्या ये बात जरूरी है कि सबको पता हो कि आपकी लाइफ में क्या हुआ for them to respect you? No, not necessarily. 12-13 साल काम करने के बाद अब आपके काम पे जब कोई कमेंट करता है, उसको क्या पता है कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हो? उसको क्या पता है कि आपने कितनी मेहनत की, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं? You think they have the right to comment? For me, those people don't even matter. क्योंकि इतने सालों की मेहनत के बाद अगर फिर भी कोई उंगली उठाता हमारे काम पे, तो फिर शायद मेरे पास उतना वक्त ही नहीं है कि मैं ऐसे मतलब these kind of people should get my attention. कभी किसी ट्रोल के साथ आमना सामना हुआ है या कभी ऐसा सोचा कि हो जाए यार? बस सपना है वो एक, और यहाँ पर तुम सही जगह पे आ गए हो, तुम्हारा सपना हम पूरा करने वाले हैं। वही तो, इसलिए माई बाप। हाँ, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, उनको हमें समझाना पड़ता है कि यार जब आप किसी को फेस टू फेस होगे कैसा फील करोगे। यू हैव एक्चुअली ड्रीम्ड ऑफ दिस कि जिस दिन मैं अपने किसी एक ट्रोल को मिल जाऊंगा उस दिन मैं उसको बताऊंगा। इससे क्या होता है कि पर ये एक ही ट्रोल है, इसका जो भी एग्जाम्पल होगा वो बाकी आपके जो ट्रोल है उनको भी मिलेगा। शायद वो इस एग्जाम्पल के बाद बंद कर दें या सीख जाए या बदल जाए, पर ये एक ट्रोल के साथ जो होगा ना वो एक ट्रोल हो जाएगा, उसको कोई पार नहीं करेगा उसके बाद। दिल ड्रेड। So you are more excited than anybody else on this show, मुझे ऐसा। I'm excited to not get back to these guys, not give it back to him or her. I'm excited to try and tell them that step into my shoes. फिर बता। That is actually very close to what we want to do. हमने आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को काफ़ी चेक किया। The team has been working hard. एक ऐसा सीरियल ट्रोल है जो आपको बार बार ट्रोल करता है। ये आपका अब तक का नास्टीएस्ट ट्रोल है। क्या आप जानना चाहते हो कि ये ट्रोल कौन है? आई थिंक उनको उनसे बाप से मिलने का वक्त आ गया। रेडी? लेट्स गो। ट्रोल का आईडी है जन्नू भलराज। ये जो फेक प्रोफाइल है इसमें एक भी पोस्ट नहीं किया, ये सिर्फ शायद ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाह। और आपका एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ है, ये जो एक कवर फोटोग्राफ है, आपने 21 सितंबर को डाला था। जन्नू भलराज, बॉडी बनाने से अच्छा एक्टर या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। तू लोगों की रिस्पेक्ट कर तो रिस्पेक्ट मिलेगी, समझा? इतना घमंडी मत बन, तू लिविंग लेजेंड नहीं। तू आप फ्री होते बैठे हो और आपने ये लगाया और आपने ये कमेंट पढ़ा, इस कमेंट का इंस्टिंक्टिवली क्या जवाब देते? मैं इसको जवाब देता कि मैं लिविंग लेजेंड ना सही, पर तुझे तो शायद जीना भी नहीं चाहिए बेटा। डार्क। राइट, मतलब क्यों
धरती पे ये बेचारा तुम कह रहे हो कि ऑलरेडी वहां पर है वो, और हाँ मतलब छोटी सी जगह है जो तुम क्यों ब्लॉक कर रहे हो बेकार में, मर जा यार, किसी और को जगह दे। you're going to meet this guy. I really want to. Are you really saying that I'm going to meet him? Well, we'll make it happen. Next. इसमें फोटो है, आप हैं और कौन है आपके साथ? There's another friend of mine, Siddharth. दोस्त हैं आपके। हाँ। 8 अगस्त को आपने लगाई है, सेम गाय। कुत्ते को अगर स्टेरॉइड्स दे दिए जाए तो वो भी मस्कुलर लगता है, बट तू बॉडी बनाने के बाद भी एक्टिंग नहीं सीखा। एक काम करना, एंटरटेनमेंट वाले कुत्ते से एक्टिंग सीख के आ जा और उसका भी खा ले, थोड़ा सा शायद अकल आ जाए। बट इसका कोई एजेंडा है तुम्हारी एक्टिंग को लेकर? एंड बाय द वे, बॉडी में क्या प्रॉब्लम है उसको? मुझे तो आज तक ये जानना है कि कौन सा कुत्ता बॉडी बना रहा है आजकल, ये किस कुत्ते की बात कर रहा है। स्टेरॉइड ठोकने से अगर कोई आदमी की बॉडी बन जाती तो हिंदुस्तान में सबके सिक्स पैक होते, किसी की तोंद नहीं होती, दुनिया में शायद किसी की तोंद नहीं होती। तो हाँ, इट शोज द कितने शैलो हैं, और ये पढ़े लिखे नहीं, ये वो है गटर किनारे बैठ के चरस मारने वालों में से ही है। नाइस वन। रेडी फॉर द नेक्स्ट कमेंट? हाँ, मैं और सलमान खान हैं, सलमान भाई के साथ। एन एक्टर शुड हैव हिज ओन बॉडी लैंग्वेज। तू सांड लगता है, तेरी बॉडी लैंग्वेज जानवर का है। बड़े स्टार्स को कॉपी करना छोड़, पहले खुद का वजूद बना। बड़े स्टार्स को कॉपी करना छोड़, पहले खुद का वजूद बना। तो ये किसकी बात कर रहा है? Have you been, किसी ने पहले बोला आपको कि यार तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा इस एक्टर की तरह है, ऐसा है वैसा है, किसी ने बोला कभी? कभी नहीं। इसका जवाब देना हो तो क्या देते? खुद का वजूद है तभी वहां खड़ा। स्मार्ट, दैट इज अ स्मार्ट वन। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? या साले तू इतना खराब एक्टर है कि अगर तू अपसेट वाला एक्सप्रेशन देता है तो तू कॉन्स्टिपेटेड लगता है। मतलब साले तू, तेरा पूरा एक्टिंग अनटैलेंटेड फेल्ड एक्टर। तो मतलब ये मुझसे इतना प्यार करता है कि जब मुझे कॉन्स्टिपेशन होता तो ये एक्चुअली शायद मेरे बाथरूम में आता होगा। अच्छा, फेल्ड एक्टर कौन होता है? हाउ मतलब इजंट दिस द फैक्ट कि आप एक सीरियल 4 साल से मतलब नंबर 1 चल रहा है, कर रहे हो, मतलब दिस इज तो डेटा है, ये तो हाँ तो एग्जैक्टली। तो दीस काइंड ऑफ, इन जैसे लोगों को ना ये रिप्लाई होना चाहिए कि अगर मैं फेल हूँ और 4 साल शो चला रहा हूँ, तो जिस दिन पास हो गए तो क्या होगा। करण, जो भी आपने इसके कमेंट्स पढ़े हैं, अगर आपको इसको इस मोमेंट पे एक मैसेज देना हो तो क्या देंगे? यही कि तू भौंकता बहुत अच्छा है, कि अगर काटता भी इतना अच्छा है तो किसी दिन मिलना जरूर। ऑलराइट, योर विश इज आवर कमांड करण। हम चाहते हैं कि आप एक तो ये जान जाओ कि ये जो आपका ट्रोल है, जो फेक आइडेंटिटी से आपको बार बार ट्रोल करता है, सीरियल ट्रोल है, उसकी असली आइडेंटिटी क्या है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गाइस, पुल अप द फर्स्ट स्लाइड। शाहरुख सईद मुंबई में रहता है। एक ऐसा नाम जो आपके साथ इतना रेजोनेट करता है, यू प्रे टू दैट गाय शाहरुख खान, कि क्या इंसान है, टू हिज आइडियोलॉजी। जो आपको ट्रोल करता है उसका नाम भी शाहरुख। मेरे पास एक और कारण है क्यों। लेट्स सी द प्रोफाइल। शायद प्रोफाइल में कुछ बॉडी और कुछ और इमेजेस मिल जाए। ये है उनका प्रोफाइल। Is that him? That's him. Early 20s, मुंबई में रहता है। Cabin crew. लोगों को तो एक्चुअली काफी अच्छा लगता होगा ना कि he's working hard, अच्छा अर्ली एज में young, वर्किंग इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, ट्रैवलिंग टू प्लेसेस एंड काफी पार्टीज में जाता है, कूल फ्रेंड सर्कल। वी हैव सम शैडोइंग फुटेज, बेसिकली कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, क्या इसकी आदतें हैं। सो वील सी अ लिटिल बिट ऑफ दैट। ये उसका घर है, गोरेगांव वेस्ट में रहता है। फुटबॉल खेलने जाता है शाम को, एंड ही गोज टू प्ले, सो ही इज एक्टिव ऑल्सो। ये रात को जाके पार्टी काफी करता है। ही गोज आउट, ही इज गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स ही हैंग्स आउट विद। आई मीन द वे, द काइंड ऑफ पीपल दैट ही इज मीटिंग। मुझे एक चीज लग रही है, यंग है, गुड लुकिंग है, अपने को कूल समझता है, चॉकलेट बॉय लुक्स है, शायद कहीं ना कहीं
एक्टर बनना चाहता है। अभी इसको देखकर मन कर रहा है कि इसकी शामत आए कि आपको एक्चुअली तरस आ रहा है इसको देखकर? मुझे तरस नहीं आ रहा है, मुझे मजा लेना है इसका। अगर इसे लगता है कि मैं बहुत खराब एक्टर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी एक्टिंग करके मुझे दिखाए कि कैसे, मुझे सिखाए, मैं इसे सीखना चाहता हूँ। नाउ हियर्स द प्लान। हमारे क्रू मेंबर ने इसको ये बताया कि आप एक MTV के शो के लिए आ रहे हो, फ्लिप योर लाइफ। बेसिकली उस शो में ये होता है कि आपको आपका जो प्रोफेशन है एक दिन के लिए फ्लिप करने को मिलता है, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो आपके जो एरिया है ऑफ ऑपरेशन उसके अंदर आए, जिस एरिया में मैं कमजोर हूँ, so that he knows he's in your territory, and then let's see कि इसकी क्या हालत होती है। So that's the plan. Sounds exciting. Let's do this. जन्नू बलराज AKA शाहरुख पहुंचने वाला है आज के बस लोकेशन पे, which happens to be a courtroom set. Celebrities are often tried by trolls in the court of public opinion. लेकिन आज दुनिया के इतिहास में पहली बार a troll will be put under a trial in a courtroom. And he will be made to answer for ruthlessly trolling award-winning TV actor Karan Patel, जो इंडियन टीवी फ्रेटर्निटी के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। इस लोकेशन पे कई कैमरास और माइक्रोफोन्स इंस्टॉल किए गए हैं। शाहरुख हैज बीन इन्फॉर्म्ड कि उसे एक MTV शो MTV फ्लिप योर लाइफ के लिए सिलेक्ट किया गया है। What he doesn't know is that he'll be asked to step into Karan Patel's shoes for a day to live the life of an actor. तो क्या शाहरुख एक एक्टर की लाइफ का स्ट्रेस हैंडल कर पाएगा? How will he react when he comes face to face with none other than Karan Patel himself? Ranvijay and Karan will be watching his every move from the control room. Will Shahrukh own up to everything he's done? Let's find out. ये हमारा कंट्रोल रूम है। Okay. और जो दो सेटअप है देर ऑल रिग्ड। अंदर वहाँ पे कैमरास और माइक्स हमने लगा दिए हैं। एंड जो शाहरुख है वो पहले इस वाले रूम में आएगा जो बॉटम राइट पे है, ये इस वाले, जहाँ पर हमारा एक क्रू मेंबर जो एक्चुअली एक एक्टर भी है, ही इज पोजिंग एज द डायरेक्टर, जिससे वो मिल रहा है MTV फ्लिप योर लाइफ। और जो बाकी के 3 कैमरा सेटअप्स हैं, दे आर फ्रॉम द कोर्ट रूम सेटअप, राइट? विद इन फ्यू मोमेंट्स यू विल बी फेस टू फेस विद योर ट्रोल। आई एम एक्चुअली नर्वस कि कहीं ऐसे यहाँ की शक्ल देखती दो पड़ जाए उसको चुपे। So I'm nervous for him. Nervous for him and nervous for myself. What if I don't control my temper when I'm facing? He's entering. वो हमारे क्रू मेंबर के साथ Okay. जो अंदर आ, there he is, Karan. ये रहा। Oh God. बच्चा लग रहा है। क्यूट सा बच्चा सा है ना ये, कहाँ लग रहा है 21-22 साल का? पहले अपना एक इंट्रो दे दो। मेरा नाम शाहरुख है, मैं 23 साल का हूँ, मैं बॉम्बे से ही हूँ, मैं गोरेगांव में रहता हूँ। मेरे पास 2 बहन है, एक छोटा भाई है और मेरी मॉम है मेरे पास, और मेरे पास एक स्टेप फादर है। आप? यस सर, मैं कैबिन क्रू है सर। कैबिन क्रू। यस सर। तो ज़्यादा क्या पसंद है, इंटरनेशनल की डोमेस्टिक? डोमेस्टिक सर। छोटे फ्लाइट्स होते हैं सर इसके लिए। बड़े फ्लाइट में सर वो ज़्यादा टाइम हो जाता है तो बहुत बोर हो जाता हूँ इसके लिए। वैसे आइडियली क्या काम करना चाहते हो? आइडियली सर अभी मैं पहले सोचा था कि ये एक्टिंग लाइन में आऊँ, बट फिर अच्छा। बिकॉज माई मॉम इज़ अ जूनियर आर्टिस्ट। Mom is a junior artist. कुछ किया एक्टिंग में अभी तक? साइड रोल किया सर, तारे ज़मीन पर जब बच्चे पेंटिंग कर रहे होते हैं अच्छा, उस टाइम। It's surprising to know शाहरुख की मॉम एक जूनियर आर्टिस्ट हैं और वो खुद एक चाइल्ड एक्टर भी रहा है। लेकिन डिस्पाइट नोइंग द हार्डशिप्स ऑफ एन एक्टर्स लाइफ, शाहरुख ने जन्नू बलराज के नाम से फेक आईडी बनाकर करण पटेल को ट्रोल किया। इसकी वजह क्या हो सकती है? Is he jealous of Karan Patel or frustrated क्योंकि he couldn't become an actor? We intend to find out. जो आपके स्टेप फादर हैं उनके बारे में कुछ बताइए। सर मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करता हूँ मेरे फादर फादर से, वी डोंट टॉक मच। क्या हमारा बनता नहीं है सर एक्चुअली। मतलब? एज बीइंग अ स्टेप फादर, लाइक आई गिव अ ट्राई, बट नो, उन्होंने मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं खुद के दम पे गया हूँ। लाइफ में मेरे को फादर का प्यार मिला ही नहीं है। फादर मॉम को छोड़ के चले गए, फैमिली को छोड़ के चले गए और स्टेप फादर के साथ बनती नहीं है। सो नाउ करण इज फीलिंग लिटिल, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि शायद उस वजह से फादर फिगर नहीं था, गाइडेंस नहीं थी, कोई सही तरीके से शायद रास्ता भटक गया। तो मे बी यार यू कैन हेल्प हिम टुडे, वी कैन मे बी पहली बार शायद ऐसा हो सकता है कि मे बी आई कुड गेट हिम टू द राइट ट्रैक।
आपने कहा कि आपकी मॉम जूनियर जूनियर आर्टिस्ट आर्टिस्ट थी, तो क्या काम किया उन्होंने? मॉम ने सलाम इश्क में डांस किया है साइड में, तो आप इसलिए इस प्रोफेशन को थोड़ा एक लिंक। यस करते हो, यू रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन। यस आई डू। होल एंड सोल अगर मोटा मोटा बोलूँ तो एक्टिंग प्रोफेशन की आप एक रिस्पेक्ट रखते हैं। जी सर। टीवी एक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, वाह यार, हाँ बड़ी डेफिनेटली। रिस्पेक्ट की है। एंड शाहरुख तो करता है, लेकिन जो जब बलराज है ना, जन्नू बलराज, वो नहीं करता, स्प्लिट पर्सनालिटीज को शायद। अच्छी अच्छी बातें करने वाले इस इनोसेंट से चेहरे के पीछे काफी हेट्रेड छुपा हुआ है। हेट्रेड फॉर करण पटेल, which was expressed in the form of nasty and demeaning comments. It's clear कि शाहरुख is two-faced. Troll पुलिस की टीम wanted to get to the bottom of the duality of his character. So, it's time to dig a little deeper. फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक सीन देते हैं अभी, जी कर लोगे? हाँ तो एक वो सीन अंदर सेटअप रेडी है, हाँ सेटअप रेडी है। तुम इसको लाइन रिहर्स करवा के ले आओ। ठीक है चलो। चलो मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ब्रदर यप आई थिंक थोड़ा सा इंसाइट मिल गया है, ही इज रेडी। उसको ऐसा लग रहा है कि एक शो होने वाला है, उसको सीन के लिए भेजेंगे। बट आर यू रेडी टू टेक दिस ऑन? यस। सच बोलने की का मतलब हैरेसमेंट नहीं होती है सर। मेरा मुंह मेरा जो मन करेगा मैं बोलूँगा। पर्सनली बुलाए फिर सबके सामने, क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स माई राइट्स टू से व्हाट आई वांट। तू रिहर्स कर अच्छे से, बोल बोल के इसको रिहर्स कर यहीं पे, ठीक है? ठीक है। और मैं तेरे को सेट पे लेके जाता हूँ, विल टेक अ प्रॉपर ऑडिशन। पहले इस पे ना गुस्सा बहुत आ रहा था मुझे, एंड आई वांट टू जस्ट गो ब्रेक हिज फेस। बट अब मुझे शायद लगता है कि इसे सबक जरूर सिखाएंगे, बट साथ ही साथ वी कांट फॉरगेट द पॉइंट कि ही कम्स फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली। अब एक्चुअली मुझे ना गुस्सा या इसको सबक सिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि एंड यू वांट टू नो द रीज़न कि ये कड़वापन क्यों है इसके अंदर, ये व्हाई इज ही डूइंग दिस, और व्हाई अगेंस्ट यू? आपने ऐसा क्या किया? तेरे को आर्टिस्ट, जो हमारा आर्टिस्ट है उसके साथ तू प्रैक्टिस कर, तेरे को थोड़ा सा फील आ जाएगा, ठीक है? कॉल द आर्टिस्ट। रेडी? बेस्ट लक मैन। लाइन रिहर्स करता रहे तो तब तक चल। सच बोलने का मतलब हैरेसमेंट नहीं होता है सर। मेरा मुंह मेरा जो मन करेगा मैं बोलूँगा, पर्सनली बुलाओ या फिर सबके सामने। क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स माई राइट्स टू से व्हाट आई वांट। Good. हाय करण, So that's शाहरुख सर. नाइस टू मीट यू। So he is doing a Rehearsal हो new रही है? show. हाँ, मैं कह रहा था सर ये थोड़ा सा अभी नर्वस हो रहा है। नर्वस क्यों हो रहे हैं? पागल है क्या? इट्स ओनली एक्टिंग डूड, कोई टेंशन मत ले इतना। व्हाट्स योर नेम? शाहरुख। शाहरुख। क्या करते हो आप? सर कैबिन क्रू करता था, अभी छोड़ दिया। क्यों? यार दुनिया घूम रहा है फ्री में, उसे दुनिया भी छोड़ देते भाई। पढ़ लिया आपने? सीन पढ़ लिया एक बार? हाँ सर। रीड टू मी, पढ़ लो। सच बोलने का मतलब हैरेसमेंट नहीं होता है सर। मेरा मुंह मेरा मन जो कहेगा मैं बोलूँगा, पर्सनली बुलाओ या फिर सबके सामने। क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स माई राइट टू से व्हाट आई वांट। व्हाट यू डूइंग इज यू आर सेइंग इट लाइक अ पोएट। ऐसा लग रहा है तू रट के बोल रहा है। ओके। ठीक है, जो याद कर लिया है हाँ। तो पेपर साइड पे रख दे। ईज आउट, चिल्ला ले एक बार। चिल्ला ले जोर से, ईज आउट, खत्म हो जा। यस सर। करण इज कीपिंग स्कूल, और अब इंटरेक्शन चल रहा है और रिहर्सल चल रही है, अलग अलग एक्सरसाइजेस करा रहा है करण, उसको कंफर्टेबल फील करा रहा है। सच बोलने का मतलब हैरेसमेंट नहीं होता है सर। मेरा मुंह मेरा मन जो बोलेगा मैं वो कहूँगा, पर्सनली या फिर सबके अरे सामने। मेरे भाई वकील भी तो यहाँ है ना, तो दोनों को देखना। यू टॉक टू टू पीपल एट अ टाइम। वहाँ अकेला क्यों देख रहा है? मैं भी तो यहाँ खड़ा हूँ, दोनों को देखना। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्टिंग? यस। एक्टिंग से कोई बैकग्राउंड है आप? नो फर्स्ट टाइम। यू द ओनली एक्टर इन द फैमिली? यू नो, माई मॉम इज अ जूनियर आर्टिस्ट। तो अभी तो एक्टिंग तुम्हारे खून में है, मतलब तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। शी वॉज अ जूनियर आर्टिस्ट सर। तो क्या हुआ यार? आर्टिस्ट होता है, जूनियर सीनियर डजंट मैटर भाई। अभी ये अपने मन में ये सोच रहा है शाहरुख की, यार ये करण तो बड़ा अच्छा बंदा है, मैंने इसके बारे में ऐसी चीजें क्यों लिख दी? जब ये शो खत्म होगा तब उसको ऐसा नहीं लगेगा। डोंट वरी। सेटअप समझ गया तो ये क्या है? हाँ, क्या लगता है क्या है ये सेटअप? ये कोट है। और कोर्ट रूम में अगर तेरे पे कोई इल्जाम लगा है तो ऐसे खड़ा होगा? ऐसे ही खड़ा रहोगा सर। ऐसे ही खड़ा रहेगा? हाँ। I have to respect. You have to respect. This is not respect. ऑफ कोर्स बॉडी लैंग्वेज पे तो करण को आना ही था, बिकॉज इसने करण की बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ कहा है, एंड नाउ करण इज करेक्टिंग हिज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी ना मेरी,
ऐसे क्यों खड़ा है तू? यू नॉट स्टैंडिंग समवेयर एल्स, ऐसे खड़ा है। नाउ से योर लाइफ द वे यू सपोज इट। सच बोलने का मतलब हैरेसमेंट नहीं होता है सर। व्हाट यू डूइंग इज हैरेसमेंट। हैरेसमेंट हैरेसमेंट हैरेसमेंट। हैरेसमेंट कभी किसी को हैरेस किया है? नहीं सर। Are you nervous with the cameras around? अब बेट पूरी जिंदगी तुझे फेस करने हैं यार। हाउ कैन यू गेट नर्वस ओवर कैमराज? एक्टर बेशर्म जितना होगा ना बेटा उतना बड़ा एक्टर बनेगा तू। बिटल स्ट्रांग ना। कभी किसी को गाली दी? कभी किसी को? हाँ गाली चल तो- मुझे देखे दिखा। अरे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चल ना तू देखे दिखा ना। अच्छा मुझे मत दे, चल वैसी जनरली गाली दे। चल मैं एक्शन बोलूंगा तेरे को कम से कम 10 सेकंड तक उसको माँ बहन की गाली देनी है। नहीं। मानो कान की जब ये ऐसे गाली दे। करण एक्चुअली उसको वो बोल रहा है जो उसको बोलना है, और बोलने के बाद बोलता है ऐसे बोल। क्रेजी कि वो जब भी करण को ऐसे बोल रहा है उसको एक्चुअली बंदे को लग रहा है, एंड सडनली जब करण बोल रहा है कि ऐसे बोल, इज लाइक अच्छा अच्छा बच गया, अभी तक से बचा हुआ हूं। एक बंदा है जिसको बहुत गुस्सा है अंदर से, मतलब क्योंकि वो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाया, बहुत अनसक्सेसफुल है, उसे कुछ नहीं किया, घर में सबसे निकम्मा है, जिंदगी में सारे धुतकारते उसको, इतना डरा हुआ है, इतना नर्वस है, कॉन्फिडेंस है नहीं उसमें, वो किसी और नाम से लोगों को गालियां दे रहा है। वो तेरा कैरेक्टर है, वो तू है। करण अभी जो सिचुएशन बना रहा है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं शाहरुख की ही सिचुएशन है। कह रहा है कि ये रोल का यही बैक स्टोरी है, वो एक्चुअली शाहरुख की बैक स्टोरी है। तो लोग गालियां क्यों देते पता चल? सर उसने ऐसा कुछ काम किया होगा कि जो दूसरे को अच्छा तेरे पसंद लाइफ नहीं में आया। किसी ने ऐसा कुछ किया है तेरे साथ कि तुझे यू हेट दैट पर्सन? नहीं सर कोई नहीं है। किसी से खुन्नस नहीं है तुझे? बिल्कुल नहीं। नहीं लेकिन गाली तूने तो बहुत दी है यार। नहीं सर गालियाँ नहीं दी है। गाली नहीं दी? पक्का? तूने कभी मेरे को गाली नहीं दी? सोच ले, सोच समझ के बोल। हाँ तेरा एक ही क्या बहुत नेम, एक ही नाम है तेरा? शाहरुख। कोई पेट नेम है? नहीं सर। कोई दूसरा नाम नहीं सोशल मीडिया पे? नहीं सर। मेरा हाँ, एक मिनट रुक जा। ये पकड़। बेटा ऐसा है कि तू पकड़ा गया है। तू है MTV ट्रोल पुलिस पे। ये जो सेटअप है ना, तेरे को लगता है फिल्मी सेटअप है, इट्स रियल सेटअप। और तेरे खिलाफ मैंने कंप्लेन की है क्योंकि तुझे मैंने ट्रैक डाउन कर दिया बेटा। जो तूने सोशल मीडिया पे किया ना, मेरे को जो गालियां दी ना, मैंने ढूंढ निकाली। सुनना चाहेगा? और ये लोग जो खड़े ना यहाँ, ये मेरा क्रू नहीं है, ये सिविल में पुलिस वाले खड़े हैं बेटा, ये साइबर क्राइम वाले हैं। अब क्यों चुप हो गया तू? दे आर रिकॉर्डिंग इट। इनको सब पता है, तुझे जो गालियां दी ना, सब पता है बेटा, ये साइबर वाले हैं। करण ने क्रू को साइबर क्राइम के इंस्पेक्टर्स बना दिया। ही इज नाउ गॉब्समैक्ड। समझ नहीं आ रहा उसको भी क्या होगा अभी। जन्नू बलराज कौन है? तू है ना? जवाब दे। नहीं। हाँ तू नहीं है? जन्नू बलराज बॉडी बनाने से कोई अच्छा एक्टर या इंसान नहीं बन जाता। तू लोगों की रिस्पेक्ट कर तो रिस्पेक्ट मिलेगी, समझा? इतना घमंडी मत बन। तू लिविंग लेजेंड नहीं, तू है। ये बोला कि नहीं बोला? क्यों? सर रिस्पेक्ट आप नहीं करते हो तो इसके लिए। तो तू बाप है मेरा, तू सिखा के रिस्पेक्ट मेरे को? नहीं तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ सर। ये बताने का तरीका पहली बात तो यहाँ तू यहाँ से सीधा घर नहीं जा रहे, पता ना तेरे को? तू यहाँ से जा रहे सीधा साइबर सेल। ये बस्ट है, तू पकड़ा गया है बेटा। और ये रहा सबूत, तेरा यहाँ है सारा कुछ। बहुत शौक है तेरे को गालियाँ देने का ना? बकना क्यों किया तूने सब? सर वही बोला पहले, क्या? लोगों की इज्जत। जोर से भाग। लोगों की इज्जत। क्या इज्जत? आप लोगों की इज्जत नहीं करते हो। क्यों नचाए मैंने इधर? मेरी बात, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। तू क्या लोगों का बाप है? और क्या क्या लिखा इसके बाद तूने? कुत्ते को स्टेरॉइड चढ़ाएंगे तो कुत्ते की बॉडी बन जाएगी। अपनी देखिए, तुझे पापड़ तोड़ने के 2 आदमी और लगते हैं। इधर बाहर देख लो। पेपर रख उधर। Alright, it's time for me to go. अब पता चल क्यों ये गाली? जो लैंग्वेज तू यूज कर रहा है, तुझे लगता है कि तू बड़ी इज्जत दे रहा है? थोड़ा बोल यार। सर वो तेरे पास आखिरी मौका है, तू अभी नहीं बोलेगा तो यहाँ से सीधा जेल जाएगा तू।
से सर क्या है, मैंने मीडिया में देखा था, आप मीडिया वाले को कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहा था मैं, बता। सर उसको सिर्फ फोटो चाहिए था आपका। क्या क्यों चाहिए था? मैं किस मूड में था, किस हाल में था, तुझे पता है? तो फिर How's it going? हेलो सर। Shahrukh, यस सर। first of all, welcome to MTV Troll Police. You know about the show? यस। क्या आपने देखा कोई एपिसोड? हाँ सर, किसका देखा था? मैंने सर जरीन का देखा था, जरीन मैम का। क्या हुआ था उसमें? उनके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स किए थे। तब तेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार तूने भी ऐसी चीजें की हैं? आई नेवर थॉट। You never thought what? कि you'll get caught? कि तू पकड़ा जाएगा, तूने नहीं सोचा था? तो मतलब अगर तुझे पकड़े जाने का डर होता तो तू गाली नहीं देता। So just because तुझे लगता है कि तू एक नॉर्मल आम इंसान है, तू पकड़ा नहीं जाएगा, तुझे कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, तो तुझे ये हक मिल जाता है कि किसी को कितनी भी गालियां दो, जो बोलना है बोलो। That's the thing ना, क्योंकि इसने एज शाहरुख आपको गाली नहीं दी। हाँ, I was He coming to has that. given you गालीज under an alias. इसको तुझे लगा कि इसकी तुझे लगता है fake कि मैं इज्जत identity- नहीं करता लोगों की ना? हाँ, ये तेरी जेन्युइन फीलिंग है, शाहरुख की फीलिंग है ना? यहाँ से तू तेरे में जिगरा की तू अपने नाम से क्यों नहीं कर रहा है? इतनी क्यों डर रहा है तू कि तू यहाँ से क्यों नहीं कर सकता अपने नाम से? नाम बदल के क्यों कर रहा है? जन्नू बलराज आप ही है ना? हाँ, ये पहले जन्नू बलराज क्या है मेरे को बता, ये नाम क्यों? सर ये ऐसा लिया कि ताकि किसी को पता ना चले कि ये और- किसी को एग्जाम्पल। Has that worked out for you? पढ़ मत, सुना मुझे, ये तूने मेरे लिए लिखा था ना? तेरे सामने खड़ा हो साक्षात, चल बोल मुझे, मुंह पे बोल मेरे। बॉडी बनाने से कोई अच्छा एक्टर या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। तू लोगों की रिस्पेक्ट कर तो रिस्पेक्ट मिलेगी, समझा? इतना घमंडी मत बन, तू लिविंग लेजेंड नहीं तो तू है। इसमें तुझे क्या क्या लगा तुझे कि पढ़ते ही मेरे में परिवर्तन आ जाएगा, मैं कल से लोगों के पैर छूना शुरू कर दूंगा? I'm going to be on both sides. I'll have to be. I have to नो नो, आई अंडरस्टैंड। इनफैक्ट तेरा कमेंट है ना, उसको एक्सप्लेन कर कि बॉडी बनाने से कोई अच्छा एक्टर नहीं बन जाता है। एक्चुअली जब इनको अवार्ड्स मिल रहे थे ना अच्छी एक्टिंग के, तब इन्होंने बॉडी बॉडी बनाई। थी भी नहीं मेरी, मैं तेरे जैसा था बेटा। ये तो इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहा और उन्होंने किया, पर काफी साल इनकी लाइफ में ही वाज नोन एज अ ग्रेट एक्टर और अ बिग एक्टर, बॉडी नहीं थी। तू देखता है सर का काम? मेरी मॉम देखती है सर। मॉम को पसंद है करण? जब तेरी मॉम सुनेंगे तेरे मुंह से ये शब्द उनके फेवरेट सीरियल के मेन लीड के बारे में, क्या बोलेंगी मॉम? She'll get upset with So me. you do realize कि you are upsetting your mom by doing this? आपको अच्छा लगता है करना? जब आपने ये वाला पहला वाला लिखा, ही इज ऑन अ कवर लुकिंग गुड, आपके अंदर ऐसी क्या फीलिंग आई थी कि मैं इसके बारे में कुछ लिखूं? सर क्या बिग वो आप- बॉस में जाके इन्होंने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स दिए जैसे थे। किसको? क्या दिया था मैंने, कमेंट्स बताइए। सर आपने हिना खान को बोला था उसको बोलते हैं कमेंट्स नहीं, उसको बोलते हैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। और मैंने वही कहा था जो आम लोग कहते हैं लेकिन कहने का मौका नहीं मिलता, जो तुझ जैसे कुछ लोग जो गलत नाम के जरिए कहते हैं ना, मैंने वहां जाके सच कहा था। और बहुत बहुत जिगरा चाहिए एक नोन फेस होने के बावजूद एक और नोन फेस के बारे में नेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर कुछ कहने के लिए बहुत जिगरा चाहिए बेटा। और मैंने वही कहा था जो सच था। हाँ सर, अब फिर मीडिया में भी इन्होंने बोला था कि मैं तो सही हूँ बट अंदर जाके पूछो कि जिसको मैं सुना के आया हूँ। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुझे पॉइंट ऑफ व्यू? क्या कि रिस्पेक्ट। अरे तो मैंने क्या, मैंने गालियां दी थी? मैंने उनको बुलाया था? सर आकाश को तो आपने बोला था। क्या मैंने बताया तू शर्ट पहन ले, भूखमरी का एहसास होता है। भूखमरी का बेटा हिंदी मतलब होता है कि जिसको खाना नहीं मिला खाना हो, नहीं मिला। तो उसको गाली नहीं बोलते। तो रिस्पेक्ट कहाँ नहीं की बता दे। वही तो बात है आकाश, सर। आकाश और तेरे में वैसे भी फर्क नहीं है, तू भी मुझे भूखमरी का ही मरीज लग रहा है। तो यही था, इसके वजह से मेरे को बहुत गुस्सा आया था। तुम्हें लग रहा है जस्टिफाइड है? ये वाला पढ़ो, इसमें आपने अपनी एक बॉडी की फोटो लगाई है जिम में अपने दोस्त के साथ, पढ़ो। कुत्ते को अगर स्टीरॉइड्स दे दिया जाए तो वो भी मस्कुलर लगता है, बट तू तो बॉडी बना के बाद भी एक्टिंग नहीं सीखा। एक काम कर, एंटरटेनमेंट वाले कुत्ते से एक्टिंग सीख के आ जा और उस भी खा ले थोड़ा सा, शायद अकल आ जाए। ये रिस्पेक्ट आप रिस्पेक्ट कर रहे हो? आपको पता है कि इनकी फैमिली है, ही इज मैरिड, हिज इन लॉज आर रीडिंग दिस। तो मैं पता क्या चाहता हूँ
इसको तू पढ़ और फिर बता कि एक एक लाइन क्यों लिखी थी, व्हाट वाज गोइंग ऑन। कुत्ते को अगर स्टेरॉइड दी जाए तो वो भी मस्कुलर लगता है। हाँ बस, अब इस लाइन में क्या सेंस है? क्या सेंस बता। सर अगर कुत्ते को अगर स्टेरॉइड्स दे। तो वो भी मस्कुलर ही लगेगा। आर यू श्योर? आपको लगता है कि किसी को स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दे दो तो वो मसल बन जाता है? डू यू रियली थिंक सो? बिकॉज सर ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए, क्या कंपेयर करने के लिए? आपको और कुत्ते से। अच्छा, सो डिसरिस्पेक्टिंग। यस। आगे बॉडी बनाने के बाद भी एक्टिंग नहीं सीखा। ये बॉडी और बॉडी एक्टिंग का का लेना देना क्या है, मुझे समझाना क्या है? बता। मुझे समझ नहीं आ पा तू रहा। दुनिया का बेस्ट बॉडी बिल्डर, क्या दुनिया का बेस्ट एक्टर है? नहीं। तो आपके इससे क्या, व्हाट डज इट मीन कि बॉडी बनाने के बाद भी एक्टिंग नहीं सीखा? इज इट मेकिंग सेंस? आगे एक काम कर, एंटरटेन वाले कुत्ते से एक्टिंग सीख के आ जा। बेसिकली यू आर कॉलिंग हिम अ वाइफ। चल बता, मुझे बताना, मुझे जानना है क्यों बोला तू। चल चल बता, मैं कौन से ब्रीड जैसा दिखता हूँ तुझे? तू रिस्पेक्ट दिखा रहा है? नहीं सर, कोई और रीजन था इसका? कोई और रीजन से वैसे ही हेट्रेड था। हेट्रेड? हेटेड किससे होती है पता है आपको? व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन जिसने योर आपके लाइफ? साथ कुछ पर्सनली गलत किया हो ना, यू हैव एन हेटेड अगेंस्ट हिम और हर। अ रीजन? आई तो डोंट इवन नो यू। एक फोटोग्राफ है सलमान भाई की और करण, ये तो मुझे भी जानना था। दे आर हगिंग ईच अदर। यू ऑब्वियसली नो लॉट अबाउट बॉडी लैंग्वेज। पढ़ो। एन एक्टर शुड हैव हिज ओन बॉडी लैंग्वेज। तू सांड लगता है। हाँ, बीच और सेकंड वर्ड क्या है? तू क्या? जोर से पढ़ना, जोर से पढ़, जोर से पढ़। सुनाई नहीं दे रहा इसलिए पास में आया हूँ, बोलना। अरे बोलना तो ऊपर ले ले, नहीं सुनाई दे रहा, ऊपर ले ले, ऊपर देख। आ जा, पढ़ जा, पढ़ अच्छा, नहीं पढ़, पाएगा। पढ़। अब पढ़। क्या? Can't say it, sir. क्योंकि तू एक कंप्यूटर के पीछे बैठा था अपने घर पे, अपने घर के कंफर्ट में, तो वहां पे चौड़ा होकर तूने लिख दिया, सामने नहीं बोला जा रहा। पढ़ो पूरा, एक गाली नहीं है इसमें। पढ़ो। बॉडी लैंग्वेज जानवर का है। बड़े स्टार्स को कॉपी करना छोड़, पहले खुद का वजूद बना। नहीं, बी से ये लास्ट क्या है? म्यूजिक वर्ड है। पढ़ना तो लिख, अरे लिखा है तो पढ़ने नहीं आ रहा तेरे को? यार, जब भी कोई गलत काम करो ना, ओन अप टू इट, एक्सेप्ट देन रिडीम। पहले तो ओन अप तो कर कि तूने लिखा है कि नहीं लिखा। पढ़ना, लोगों को थोड़ा ना पता है क्या है वो। बड़े स्टार्स को कॉपी करना छोड़, पहले खुद का वजूद बना। मतलब इस कमेंट का क्या मतलब है? सर इनको टेलीविज़न का SRK बोलते हैं। मैंने तो अगर लोग बोलते हैं तो मैं क्या, मैं तेरे मुंह में ठूस रहा हूँ कि तू बुला मुझे? नहीं ना। इंडियन टेलीविजन का SRK लोग बोलते हैं, मतलब जिस आदमी को तुम प्यार करते हो, शाहरुख खान को, वही दर्जा इंडिया ने टेलीविजन पे इनको दिया है। सो ही इज ऑलमोस्ट लाइक द शाहरुख खान। और तुम्हें वो और नाम जो शाहरुख आपने ने वो डिस- दिया गया है, वो तुम्हें तेरा रखा है, मुझे दिया गया है बेटा। आपने उसको डिसरिस्पेक्ट कर And I am very proud of the fact. Do you have any other problem? कहीं ये कैबिन क्रू में कभी ये आए तुम्हारी फ्लाइट में, इन्होंने कुछ बोला तुम्हें? Are you sure? Because मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम एक आदमी के पीछे। So why do you hate me? सर आपका एक्टिंग कभी कभी ओवर हो जाता है। तो ठीक है, तो एक मिनट ये सब छोड़। तो लिखना सर, आपका एक्टिंग ओवर हो जाता है। मेरे को या तो तू लगता है मुझे तू पागल है, या तो देन यू आर कंप्लीटली यू फ्लिप्ड इट। आर यू अपसेट इन लाइफ? जिंदगी में नाराज है तू अपने आप से, या लाइफ से तू नाराज है, फ्रस्ट्रेटेड है? हाँ सर, थोड़ा। क्यों? सर फैमिली इश्यूज। तो फैमिली इश्यूज और मुझे ये सब बोलने से तुझे No. थोड़ा सुकून मिल रहा है? नो नो, आई एक्चुअली गुस्सा कम हो रहा है? ये बोल दे लास्ट वाला कमेंट, और मुझे बता कि ये जो तेरे फैमिली इश्यूज है, क्या वो बेटर हुए कि नहीं? आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज हम लोग बहुत सारे ट्रोल्स को मिल रहे हैं, नीड टू अंडरस्टैंड कि लोग करते क्यों हैं। तूने ये लिखा, पढ़ने के बाद मुझे बता कैसे फील हो रहा है, And I सेटिस्फैक्शन। want to know why. And if you have a family problem, trust me, मेरी जान, I will try and help you out also. How is this How is it helping it? related to a family problem? How is this helping it? साले तू इतनी ख़राब एक्टर है कि अगर तू अपसेट वाला एक्सप्रेशन देता है तो भी कॉन्स्टिपेटेड लगता है। मतलब साले तेरा पूरा एक्टिंग
untalented failed actor. जब तूने ये पढ़ा करण के बारे में, करण को सुना दिया, तो वो फैमिली प्रॉब्लम में क्या अंतर आया है? नाउ यू फीलिंग बेटर और नॉट? सेटिस्फैक्शन, यू फीलिंग सेटिस्फाइड? No, like ऐसा नहीं था सर. जब तूने ये लिखा था, was it because you hate me or was it because you are frustrated with your family problems? Because I hate you. Because you hate me. For what? Sir, there is no reason. Just I hate him. That he's acting. एक रीजन तो दे. Is your mom spending too much time watching his episodes? Is she ignoring you? Why do you hate? Is she ignoring you because of his serial? How do you hate him so much? क्या है वजह? Does he deserve this success? He deserves. मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं लोगों की इज्जत नहीं करता, मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, लेकिन आई डिजर्व द सक्सेस. सर वो जो मैंने कहा था मीडिया में और वो बिग बॉस का, मीडिया का मेरे को कुछ ज़्यादा ही लगा. इस वजह से मैंने इनको नेगेटिव वे में ही डाल दिया पूरा कि हाँ ये ऐसा करते होगे तो फिर ये ऐसे ही रहेगा पूरा टाइम तक. तुमने क्या मुझे उसको थप्पड़ मारते देखा मीडिया वाले को? नहीं, क्या बोला? गाली देते हुए सुना? आपने उसको बोला कि तू थोड़ा हट जा पीछे जा वरना फिर तेरे को बताता हूँ. हाँ, तो इसमें मतलब तू थोड़ा पीछे हट जा वरना तेरे को दिखाता हूँ. उसमें क्या यार क्या हो गया? मतलब कई बार ना लोग अंडरस्टैंडिंग. आई एम वॉकिंग विद माई वाइफ, विद माई गर्लफ्रेंड, और लोग बहुत करीब आ जाते हैं, तो कई बार ना ऐसा लगता है, यू फील अनसेफ बिकॉज वो आप में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आपके साइड में जो आपकी वाइफ है, मेरे साथ ना मेरी वाइफ थी, भी गोइंग फॉर अ पार्टी जिसकी तू बात उनको कर ना रहा है ना. इग्नोर करते हैं, दे पुश देम अराउंड एंड उनके मीडिया पैरों. वाले हालांकि हमारे दोस्त हैं सब, ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है वो भी फ्रेंजी में होते हैं कि भाई उनको सही शॉट चाहिए, हम पार्टी में चले जाएं उससे पहले उनको सही एक फोटो चाहिए, उस वजह से थोड़ा बहुत धक्का धुक्की हो जाती है. और वो आपस में तो धक्का मुक्की करते ही रहते हैं आपस में टू गेट द शॉट. और जब उस चीज को लेकर मीडिया ने कुछ नहीं लिखा तो तू कौन लिखने वाला? और एक बार नहीं बेटे, अगर आपको उस दिन बुरा लगा, आपने तो इनके खिलाफ एक झंडा मोर्चा लेके अब निकल पड़े. 6 महीने आप एक आदमी को हेट कर रहे हो, इतना हाउ इज इट इम्पैक्टेड योर लाइफ सो मच? इतना वेला कौन होता है? पेपर है ना, हाँ? तुझे अगर मैं दूं 5 मिनट, मेरे को टॉप टू बॉटम पढ़ ले, रट के विथ एक्सप्रेशन, जहां आंसू चाहिए आंसू, जहां गुस्सा चाहिए वहां गुस्सा, करके दिखा दे एक शॉट में, कर देगा? नहीं सर. बेटा मैं ऐसे रोज के ना 30, 35, 40 पेज शूट करता हूं, जो तेरे घर में आधे घंटे के लिए आते हैं ना, हाँ? उसके लिए मैं ना 12 घंटे, मेरा सर का पसीना पिछवाड़े तक आता है. तेरी 4 लाइन बोले मैं. So who are you to judge somebody as an actor? और एज अ पर्सन किसने बनाया तेरे को वो मॉरल पुलिस? तू हाथ में रख के पढ़ के बोल नहीं पा रहा है. यू नो हाउ डिफिकल्ट इज इट टू बिकम एन एक्टर. इनफैक्ट तुझे तो यू शुड बी रिस्पेक्टिंग ईच काइंड ऑफ एक्टर्स. आपने खुद कहा कि आपकी मम्मी भी एक आर्टिस्ट है. यार मेरे को तो उनके जब तूने कहा था तेरी मम्मी जूनियर आर्टिस्ट है, मैंने कहा तो एक्टिंग तेरे खून में, तूने कहा जूनियर आर्टिस्ट है. याद है मैंने क्या कहा था? अगर आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, जूनियर सीनियर कुछ नहीं होता. डू यू रियलाइज अगर कोई कोने में किसी ने ऐसा आपकी मदर की एक्टिंग के बारे में लिखा होता, बिना उन्हें जाने बिना पहचाने, उनका कोई लेना देना नहीं उससे, और आप पढ़ते उनकी, और आप पढ़ते कमेंट, कैसा लगता? हर्ट होता, बुरा लगता. सिर्फ बुरा लगता. और जिस दिन वो लिखने वाला आपके सामने आता तो आप क्या करते? मुझसे एरोगेंट हो जाता, सिर्फ एरोगेंट होता, गालियाँ देता, और फिर उसको 2-3 थप्पड़ मारता. तो फिर मुझे कितने मारने चाहिए बता? तू चुन ले, चल 2, 3, 1 कितने मारूं? क्या ना गोरेगांव वेस्ट में तू जहाँ रहता है, आई नो वेयर यू स्टे, along with your pin code. It'll take me one phone call to get you picked up from your house, straight into cyber cell. But I will not do that, you know why? Because तेरी मम्मी को तकलीफ होगी उससे, तेरे घर वालों को तकलीफ होगी उससे. आप अपना टाइम यूटिलाइज करो. आपने अभी वो नौकरी छोड़ दी है. मुझे ये पूछने में भी घबराहट हो रही है कि आपका घर कैसे चलेगा अभी. आपका घर वैसे कैसे चल रहा है अभी? स्टेप फादर. जिनकी आपसे बनती नहीं, अनफॉर्चुनेटली. ही इज टेकिंग केयर ऑफ योर मदर, योर 2 sisters, मदर, योर 2 sisters. मम्मी हैप्पी Brother? है आपकी? Yes. भाई बहन हैप्पी है? फिर घर में ठीक सब है. कुछ चीजें, जरूरत की चीजें सब है, तो फिर आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो? सर मेरे को उनका सपोर्ट जहाँ पे चाहिए रहता था, उन्होंने उस टाइम मेरे बैकआउट कर दिया. आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट. तो बेटा जितनी एनर्जी तू ये नेगेटिव बनने में लगा रहा है, उतनी अपने आप पे लगा लेना. यार इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. यस सर. जब कोई आता है ना
अर्थ पे, प्लेनेट पे। किसी और के ऊपर नहीं है तुम्हारा सपना पूरा करना, तुम्हारे ऊपर ही है। जो देख रहे हैं वो भी सुन लो, ये ना तुम्हारे डैड की जिम्मेवारी है, ना तुम्हारे मॉम की, ना तुम्हारे भाई की, ना तुम्हारे टीचर। आगे बढ़िए। तो मैंने आप पे जो कमेंट्स किए वो गलत थे। एक हेट्रेड आ गया था, जो आपको जज करने लग गया था मैं। क्या वो सही था? वो सही नहीं था। तब क्या करोगे आगे? कमेंट्स डिलीट करूँगा सर। आपको पता है हमने आपको यहाँ बुलाया और ये कोर्ट रूम का सेटअप क्यों लगाया है? क्योंकि कोर्ट में ना दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो इंसान को मौका दिया जाता है सुधरने का, या तो सजा दी जाती है। बट बिकॉज यू 22, हम आपको मौका दे रहे हैं, हम सजा नहीं दे रहे हैं। एंड टेक दिस एज अ मेमोरी, बिकॉज ये जो टी है ना, ये तू है, ये तूने किए हैं, और जो ऊपर है वो ये है जो मैं करने वाला था। सो रीड दिस एज अ लेसन एंड टेक इट एज अ मेमोरी, एज अ मोमेंटो, कि आइंदा नहीं करेगा तो ये। एंड फाइनली, बिफोर गोइंग, करण को लास्ट क्या बोलना चाहता है? सर सॉरी, आई वोंट रिपीट दिस, आई वॉज वेरी मच रॉन्ग। आपके साथ मैंने बहुत गलत किया। Don't worry, chill. Just make sure that next time you don't repeat these kind of mistakes. या सर। You're a young boy, you have a long life यार। 22 साल का है तू, लाइफ शुरू भी नहीं हुई अब तक तेरी। इन सब कहाँ चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहा है यार? लाइफ इज टू बिग। सुनो, बेस्ट ऑफ लक। Thank you. आई होप आज के एक्सपीरियंस से तुम आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। यस सर। तुम्हारे साथ जो पर्सनली आज हुआ है, इसको याद रखो। यू हैव लर्नड, यू वांट टू Yes, बिकम अ बेटर पर्सन, बेटर प्रोफेशनल। बेस्ट ऑफ लक। See you soon. थैंक यू सर, नाइस मीटिंग यू। Bye. Today, thanks to you, Karan, एक और लाइफ तुमने चेंज की, और शायद उसकी लाइफ के साथ साथ कुछ और लाइफ चेंज किए। और जो लोग ट्रोल करते हैं शायद डर भी गए होंगे तुम्हारे को देख के। और कुछ कुत्ते और इंसल्ट से बच गए ना, कुत्तों को हिचकी आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एमटीवी ट्रोल पुलिस। थैंक यू सो मच। Come, let's go. Cheers.